हाय एवरीवन। तो आज गुड नोट इक्विटी फंडामेंटल्स में हमने एक एक्सक्लूसिव सी कंपनी चूज़ करी है। तो रीज़न बिहाइंड लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका नाम है। तो ये जो कंपनी है इस पे हम बहुत समय से ट्रैक कर रहे थे। हमारी हमेशा से ऐसी ये रही है कि हम ऐसे स्मॉल माइक्रो मिड कैप्स को देखें कि जो आने वाले समय में बहुत अच्छा फ्रूटफुल बने और हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे। तो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सिटी गैस पाइपलाइन में है, मेंटेनेंस में है, और दो तीन इनके बहुत सारे बिजनेस वर्टिकल है उसमें है। तो जो लिखिता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमने इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी। तो इस एनुअल रिपोर्ट में इसने बोला था कि वी आर नॉट प्रोडक्ट कंपनी और वी आर नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बट वी आर अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो ये लिखने का रीज़न ये था कि वो बताना चाहते थे कि वी आर वेरी एसेट लाइट मॉडल। तो अगर हम पे कोई एक्सक्लूसिव बर्डन नहीं है एसेट ओन करने का कि लॉकडाउन आ गया तो हमारे बिजनेस बंद हो जाएंगे और एसेट पे चार्जेस कटेंगे, डेप्रिसिएशन कटेंगे, तो वो सब इसमें नहीं है। तो फिर हमने सोचा अगर ये एसेट लाइट कंपनी है तो जब जनवरी 2022 से मार्च 2022 ये क्वार्टर जो है इसमें वॉर हुआ, सब कमोडिटी के प्राइस बढ़े, तो हमने सोचा कि इनके मार्जिन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर ये सच में खुद को सर्विस बेस्ड कंपनी बोल रही है तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक इनका मॉडल टाइप बनाया इक्विटी पे, एक्सेल पे एक मॉडल बनाया था कि देखा कि जो 3 क्वार्टर थे, जैसे दिसंबर 21 में इनका 64 करोड़ का सेल था, सितंबर 20 सॉरी जून 21 में इनका 55 करोड़ का सेल था, फिर सितंबर में 58 करोड़ का हुआ, तो दिसंबर में 64 करोड़ का हुआ। तो अब मैंने सोचा कि अब आने वाला जो मार्च रहेगा ना, मार्च एंडिंग 22 का, तो उसमें इनका सेल्स ज़्यादा होना चाहिए। तो इन्होंने सेल्स क्लॉक किया था मार्च में टोटल 68 करोड़ का। तो दैट मीन्स कि 78 करोड़ का। तो दैट मीन्स कि ग्रोथ है, और इन्होंने जो बोला है कि ये सर्विस कंपनी नहीं है, तो इसका मतलब ये सही बात है। ऊपर से इनके क्लाइंट्स, जो अगर हम क्लाइंट बेस देखें इनका, तो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। बी पी सी एल, एच पी सी एल, भारत और रिलायंस है इनके क्लाइंट्स। उसके बाद इनके क्लाइंट्स में इंडियन ऑयल है, गेल है, और इनकी ऑर्डर बुक 800 करोड़ रुपए की है, जो कि 560 करोड़ से 800 करोड़ की है। इनका प्रेजेंस जोग्राफिकली पूरा बढ़ रहा है, साउथ में है, ऊपर में है, बस अभी महाराष्ट्र और राजस्थान, ये जो दो बड़े स्टेट से इन्हें कैप्चर करना बाकी है। और आने वाले समय में क्या होगा कि जो सिलेंडर्स हम लेते हैं, गैस सिलेंडर, वो हट जाएंगे और पाइपलाइन थ्रू गैस डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये बहुत इफेक्टिव है। तो इसमें इनके पास एक इकोनॉमिक मोट है। तो अगर किसी को ऑर्डर मिलेगा तो वो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी। इसके फिनेंशियल की भी मैं बात करूँ तो अभी ये बहुत एकदम 50 वीक लो के पास अवेलेबल है बिकॉज ऑफ दिस फॉल। सेल्स में हमेशा ग्रोथ है। इनके मार्जिन पे बिल्कुल प्रेशर नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन 17% से 23% हो चुकी है। दैट मीन्स कि दिस इज डूइंग वेरी गुड। आने वाले समय में सेल्स जो कि 18 करोड़ का था वो 257 करोड़ हो गया, मतलब मोर देन 15-16 टाइम्स। तो एक ग्रोथ जो हमें दिख रही है वो एक बहुत ही एविडेंट है। उसके बाद पॉजिटिव कैश फ्लो है, बोरोइंग्स है नहीं, और प्रमोटर अब भी 74% स्टेक ओन करते हैं, विच मीन्स कि दे हैव फुल फेथ इन देयर बिजनेस। अभी एफ आई एज और डी आई इसमें आने के हैं एट दैट उस क्वांटिटी में। तो जैसे ही एफ आई एज और डी आई आएंगे तो इसमें एक हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा, लेकिन उससे बेहतर है कि हम अभी कैच कर लें। तो ये स्लाइटली एक बाय रिकमेंडेशन के उधर जा रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट सेबी रिसर्च एनालिस्ट, तो मैं ओपनली बाय रिकमेंडेशन किसी को दे नहीं सकता। तो आप अपना रिसर्च करें एंड थोड़ा सा कैपिटल अलॉट करें टू दिस स्मॉल कैप कंपनी। तो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको पी के बारे में जानना है तो 10 का इसका पी है, विच मीन्स कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का है। द मेन रीजन बिहाइंड बाइंग दिस इज ह्यूज ऑर्डर बुक, एंड येस इट्स अ सर्विस कंपनी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहते हैं वो है भी। थर्ड, इनकी ऑर्डर बुक मैंने आपको बता दी बहुत बड़ी है। इनकी जो अब ये नेपाल में भी एक्सपांड कर रहे हैं, एंड ये साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपांड कर रहे हैं। इनका हाइड्रोकार्बन, नेशनल हाइड्रोकार्बन की पाइपलाइन है। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट हैज़ फेथ इन दिस पर्टिकुलर कंपनी।
और इनका जो आईपीओ आया था वो भी ऑफर फॉर सेल नहीं था, वो वर्किंग कैपिटल मीट के लिए था। तो आई थिंक कि ये कंपनी एक एक्सपांशन फेज में है। तो इफ़ वी गेट दिस कंपनी एट लोअर प्राइस तो थोड़ा सा कैपिटल हम इसे दे सकते हैं, क्या पता ये मल्टीबैगर बन जाए। तो बिकॉज फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।